नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल की वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बिल्कुल तस्वीर साफ मिलने वाली है कि किस पार्टी की देश में सरकार बनने जा रही है। एक एक करके हम सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल जानने वाले हैं कि देश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे अब मात्र एक चरण बाकी है। 6 चरणों के लिए 486 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और 7वें और आखिरी चरणों के लिए 57 सीटों पर वोटिंग होने बाकी है, जो कि 1 जून को होने वाली है। उससे पहले दोस्तों ओपनिंग पोल अपडेट सामने आ चुका है। दोस्तों, 6 चरणों की वोटिंग को देखा जाए तो इस बार हमें पिछली बार के मुकाबले हर चरण में कम वोटिंग देखने को मिली है। आप लोग ये स्क्रीन पर आंकड़े देख पा रहे होंगे। 2019 और 2019 के चुनाव की तुलना की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2024 के चुनाव में हमें वोटिंग प्रतिशत में इस बार कमी देखने को मिली है। इसका सबसे बड़ा कारण गर्मी को माना जा रहा है। इस बार दोस्तों गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, जिसका असर हमें वोटिंग प्रतिशत पर भी देखने को मिला है। दोस्तों, आखिरी चरण के चुनाव से पहले हमें नेताओं की बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। आखिरी चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संयोग देखिए कि 4 जून को बड़ा मंगल है। 4 जून को बड़े मंगल के दिन फिर एक बार मोदी सरकार। प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार, लोकतंत्र को इस तरह से किया जा रहा है कमजोर। राहुल गांधी का बयान सामने आया है। देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाली सरकार बनने जा रही है। अमित शाह का ऐसा बयान सामने आया है जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। अमित शाह ने कहा कि पीओके भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता है। वहीं दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। अगर आप आज इंडिया की मदद नहीं करेंगे तो हालात और भी बुरे हो जाएंगे। दोस्तों, आखिरी चरण की अगर हम लोग बात करें तो पिछली बार के चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन आखिरी चरण में काफी अच्छा रहा था। सबसे पहले बात करते हैं 7वें चरण में वोट कहां पर पड़ने वाले, तो हिमाचल प्रदेश की 4, पंजाब की 13, चंडीगढ़ की 1, झारखंड की 3, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, बिहार की 8, ओडिशा की 6 और पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे। 2019 के नतीजे देखें तो आखिरी चरण में एनडीए गठबंधन को 29 सीटें मिली थी, जिनमें अकेले बीजेपी ने 24 सीटें हासिल की थी, जेडीयू को 3 सीटें मिली थी और अपना दल के हिस्से में 2 सीटें गई थी। इंडिया गठबंधन को अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें, टीएमसी को 9 सीटों पर जीत मिली थी, आम आदमी पार्टी को 1 और जेएमएम को भी 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि अन्य पार्टियों के हिस्से में 9 सीटें गई थी, जिनमें बीजू जनता दल को 5 सीटें, बीएसपी को 2 सीटें और शिरोमणि अकाली दल के हिस्से में 2 सीटें गई थी। इस प्रकार दोस्तों आखिरी चरण में भी देखा जाए तो एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी है। दोस्तों, अगर मुद्दों की बातचीत की जाए तो इस बार के मुद्दे काफी हैरान कर देने वाले हैं। जहां पीएम मोदी हिंदुत्व के दम पर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, वहीं इंडिया गठबंधन इस बार महंगाई और संविधान के मुद्दों को आगे रख रहा है। दोस्तों, आखिरी चरण के लिए एनडीए के मुद्दे अगर हम लोग देखें तो मुजरा, मटन, मंगलसूत्र, पीओके, करप्शन, परिवारवाद, गारंटी, राम मंदिर और विकसित भारत का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन बार बार संविधान का हवाला दे रही है, एमएसपी की गारंटी दे रही है, बेरोजगारी, महंगाई, एजेंसियों का दुरुपयोग और मोदी के बाद कौन होगा, इन सब के नाम पर वोट मांगना चाहती है। आप चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि एक सीट का जो सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक देश में इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या भाजपा बहुमत हासिल कर पाएगी या फिर एनडीए गठबंधन बहुमत हासिल नहीं कर पाएगा। क्या जिस प्रकार से भाजपा दावा कर रही है कि इस बार हम 400 पार कर लेंगे, क्या यह दावा सही हो सकता है, इसके बारे में चलिए अभी हम काफी विस्तार से जानकारी जुटाने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों जो 50 सीटों का रुझान सामने आया है, पूर्वोत्तर की 25 सीटों का जो रुझान सामने आया है उसके मुताबिक एनडीए को 21 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलने की संभावना है, एआईयूडीएफ को 1 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलने की संभावना है। वहीं दोस्तों राजस्थान की 25 सीटों के बारे में बात करें तो बीजेपी को 21 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार भाजपा ने सभी 25 सीटें जीती थी और इस बार 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है। तो दोस्तों पूर्वोत्तर और राजस्थान को मिलाकर 50 सीटों में से एनडीए को 42 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिलने की संभावना है और 1 सीट अन्य पार्टियों को मिलने की संभावना है। दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का रुझान सामने आया है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ की 11 में से 7 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है। अब तक बात की गई 61 सीटों में से एनडीए को 49 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य पार्टियों को मिलने की संभावना जताई जा रही है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों के बारे में। यहाँ पर दोस्तों भाजपा ने पिछली बार 28 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन इस बार दोस्तों जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन किया गया है
उस हिसाब से मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सीटें कम पड़ सकती हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी को 24 सीटों पर जीत मिल सकती हैं। 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश को मिलाकर अब तक हमने 90 सीटों की चर्चा कर ली है, जिनमें से एनडीए को 73 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 16 सीटें मिलने की संभावना है और 1 सीट अन्य के हिस्से में जा सकती है। अब दोस्तों अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भाजपा का प्रदर्शन इस बार अच्छा रह सकता है और तेलंगाना में बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलने की संभावना है, बीआरएस को 8 जबकि एआईएमआईएम को मिलाकर 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों तेलंगाना को मिलाकर अब तक हम 107 सीटों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। एनडीए गठबंधन को 79 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिलने की संभावना है। 10 सीटें अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। अब चले दोस्तों आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के बारे में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही देश की बड़ी पार्टियों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रीय पार्टियों का काफी भारी दबदबा है। वही एसआरसी को 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीडीपी को 7 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों अब तक 132 सीटों में से एनडीए और इंडिया का आंकड़ा वही है, जबकि अन्य का आंकड़ा 35 पर पहुंच चुका है। दोस्तों अगर तमिलनाडु की 39 सीटों की बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके को 19 सीटें मिल सकती हैं, एआईएडीएमके को 8 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा का यहाँ भी खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है और अन्य को 5 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब तक हमने 171 सीटों के बारे में जब बात की है तो एनडीए को 88 सीटें, इंडिया गठबंधन को 48 सीटें और दोस्तों अन्य पार्टियों को 35 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं बिहार की 40 सीटों के बारे में। बिहार में भी दोस्तों इस बार हमें काफी टफ फाइट देखने को मिल सकती है और एनडीए और इंडिया दोनों की अगर हम बात करें तो एनडीए को 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 16 सीटें मिलने की संभावना है। दोस्तों कुछ दिनों पहले जो सर्वे सामने आ रहे थे उनमें इंडिया गठबंधन और एनडीए को बराबर सीटें मिलने लगी थी। उसका दोस्तों सबसे बड़ा रीजन था नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अब एक बार फिर से एनडीए के साथ जा चुके हैं, तो एनडीए का पलड़ा फिर से बारीक हो चुका है। अब तक हमने 211 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से एनडीए को 112 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 64 सीटें और अन्य पार्टियों को 35 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बात कर लेते हैं झारखंड की 14 सीटों के बारे में। दोस्तों झारखंड की 14 में से बीजेपी को 12 सीटें मिलने की संभावना है, एजेएसयू को 1 सीट मिल सकती है, जेएमएम को भी 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ खाता भी नहीं खुल पा रहा है। 225 सीटों की जो अब तक हमने बात की है उनमें से एनडीए को 125 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 65 सीटें, जबकि अन्य पार्टियों को 35 सीटें मिलने की संभावना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस देश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। अगर दोस्तों आप इसका सही जवाब देते हैं तो आप में से किसी एक कमेंट करने वाले को हमारी टीम की तरफ से शानदार गिफ्ट दिया जाएगा। तो अपना जवाब कमेंट करने के साथ ही में अपने राज्य का नाम भी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के बारे में। दोस्तों पिछली बार हिमाचल में भाजपा ने सभी 4 सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार हिमाचल की 4 में से 3 सीटें भाजपा को, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी के हिस्से में जा सकती हैं। अब तक हमने जिन 239 सीटों के बारे में बात की है उनमें से एनडीए को 136 सीटें, इंडिया गठबंधन को 68 सीटें, जबकि अन्य पार्टियों को 35 सीटें मिल सकती हैं। अब दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों के बारे में। भाजपा को 3 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है और डीपीएपी को 1 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों अब तक हमने बात करनी है 245 सीटों के बारे में, जिनमें से दोस्तों 139 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, जबकि 70 सीटें इंडिया गठबंधन को और 36 सीटें अन्य पार्टियों के हिस्से में जा सकती हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली की 7 सीटों के बारे में, जहां पर दोस्तों केजरीवाल सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत पर बाहर हैं। यहाँ देखना दोस्तों काफी दिलचस्प है। इस बार दोस्तों दिल्ली में भाजपा 7 में से 5 सीटें हासिल कर सकती हैं, जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। दोस्तों इंडिया गठबंधन को पिछली बार एक भी सीट नहीं मिली थी, मतलब कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को ही एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार चूंकि दोनों पार्टियां साथ आ चुके हैं तो 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी कब्जा कर सकती है। तो अब तक हमने जिन 252 सीटों की बात की है उनमें से एनडीए को 144 सीटें, इंडिया गठबंधन को 72 सीटें और 36 सीटें अन्य पार्टियों को मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं पंजाब की 13 सीटों के बारे में। दोस्तों पंजाब की 13 में से बीजेपी को 0 सीट मिल रही है, जबकि सभी 13 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है। दोस्तों किसान आंदोलन जो इस बार हुआ था उसका बहुत बड़ा असर हमें पंजाब में देखने को मिल रहा है। अब तक दोस्तों 265 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 144 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 85 सीटें, जबकि अन्य पार्टियों को 36 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों गुजरात में हर बार की तरह इस बार भी भाजपा का पलड़ा बहुत भारी है और सभी 26 की 26 सीटें
यहाँ पर भाजपा के खेमे में जाने की संभावना है और यहीं से पूरा चुनाव बिल्कुल पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों गुजरात की चलिए बात हो चुकी है, अब चलिए बात कर लेते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की 28 सीटों में से बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 7, जबकि 1 सीट जेडीएस को मिल सकती है। दोस्तों अब तक हमने 319 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से एनडीए को 190 सीट, इंडिया गठबंधन को 92 सीटें, जबकि 37 सीटें अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की बातचीत की जाए तो महाराष्ट्र का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प है। महाराष्ट्र में 2 पार्टियां टूटकर 4 हिस्सों में बढ़ चुकी हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। महाराष्ट्र की दोस्तों 48 सीटों के बारे में बात करें तो बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना शिंदे गुट को 2 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 11 सीटें मिल सकती हैं। एनसीपी अजित पवार गुट को 2 सीटें, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट को 4 सीटें मिलने की संभावना है। इस प्रकार से दोस्तों महाराष्ट्र का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प बन चुका है। अब तक हमने 367 सीटों के बारे में बात की है, उनमें से एनडीए को 214 सीटें, इंडिया गठबंधन को 116 सीटें और 37 सीटें अन्य पार्टियों के हिस्से में जाने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों महाराष्ट्र का चुनावी जो रन है उसमें 24-24 सीटें दोनों ही पार्टियों को मिलते हुए नजर आ रही हैं। अब दोस्तों अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा की दोनों सीटें भाजपा को मिलने की संभावना है। इसके साथ ही में उत्तराखंड की भी सभी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों सबसे बड़े राज्य अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ का चुनाव इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। उत्तर प्रदेश के बाद पूरे देश की तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों अभी तक तो किसी भी पार्टी को बहुमत मिला नहीं है। अब दोस्तों जिसका भी इस बार उत्तर प्रदेश में जलवा बरकरार रहने वाला है, उसी पार्टी को इस बार बहुमत भी मिलने वाला है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के आंकड़े हम लोग देखिए तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है और उत्तर प्रदेश में भाजपा बहुत शानदार जीत हासिल कर रही है। दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को 73 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 7 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों हमने सभी 543 सीटों के बारे में बात कर ली है और दोस्तों देखा जाए तो एनडीए एक बार फिर से बहुमत हासिल कर सकता है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार एनडीए की सीटें कम पड़ सकती हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार काफी राज्यों में किसान आंदोलन की वजह से नाराजगी देखी जा रही है। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर भाजपा से इस बार हमें नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि भाजपा बहुमत हासिल कर रही है और एनडीए को 318 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 175 सीटें मिल सकती हैं, अन्य पार्टियों को 50 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बीजेपी अकेले अपने दम पर 290 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस पार्टी की 14 सीटें बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी को पिछली बार जहां सिर्फ 1 सीट मिली थी, इस बार आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिलने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस को पिछली बार कुल 22 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 29 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा की दोस्तों पिछली बार के मुकाबले 13 सीटें कम पड़ रही हैं। हालांकि दोस्तों भाजपा अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल कर रही है और एनडीए को कुल मिलाकर 318 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। इनमें दोस्तों 10 सीटें कम या फिर ज्यादा हो सकती हैं। हालांकि ऐसा देखा जा रहा है कि देश में एक बार फिर से हमें पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार एनडीए की ही देखने को मिलने वाली है। खैर दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।